मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज जिस बात पर हम बात करेंगे कि मेरे मसीहा ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो आज हम सच पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मेरे मसीहा की एक बात ये भी थी कि आप तनकीद करते हुए ये नहीं देखते थे कि बड़े से बड़ा आदमी है या कोई है, बल्कि सच के लिए सच बात कर देते थे। और मेरे मसीहा की ये बात काफ़ी लोगों को परेशान करती थी, जिसमें उस वक्त के फ़की फरीसी शामिल थे और बहुत परेशान थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि कोई उन पर तनकीद करे। आप ऐसी मिसालें पेश करते थे जिनको वो समझते थे कि ये हमसे कहा जा रहा है और उनको वो बहुत बुरी लगती थी। और क्या किया जाए, सच तो होता ही कड़वा है। अगर आदमी इसलिए सच न बोले कि मसलहत का शिकार होगा, दूसरे को तकलीफ होगी, तो आप यकीन जाने कि ये सिर्फ झूठ फैलेगा नहीं बल्कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। अगर डॉक्टर के पास जाएं और सच ना बोलें कि और आपको ये ना बताए कि आपको प्रॉब्लम क्या है या क्या मसला दरपेश है, तो आपसे ये कहे कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आराम कीजिए, तो डॉक्टर खुद तो भूखा नहीं मरेगा लेकिन आप ज़रूर मर जाएंगे। लेकिन ये कि डॉक्टर आपसे बोले कि हाँ ठीक है, मसला तो ये है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा ये ख्याल कर लीजिए, इसको थोड़ा सा यूँ कर लीजिए और अगर दवाई टाइम पे लें तो आपकी जान बच जाएगी। डॉक्टर के सच बोलने से आपकी जान बच जाएगी और वो डॉक्टर भी खुदा की नज़र में सच्चा कहलाएगा। अगर डॉक्टर आपसे सच बोलता है तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा, तसल्ली देगा, तो आप तो गए, डॉक्टर ठीक रहेगा लेकिन आप मारे जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लोगों को ये बताएं कि सच है क्या। मेरे मसीह ने भी यही कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो हमें भी सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें भी सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। एक नबी जो है वो अपने ज़माने का तबीब भी होता है और ज़रूरी ये है कि वो अपने लोगों को बता दे कि दीन की रूहानी हालत क्या है। और उन सब की ज़्यादा रूहानी कैफियत उस वक्त बड़े बड़े रहनुमाओं की हो जाती है। और जनाब मसीह ने दीन पर तनकीद की। तनकीद को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले हम उस माशरे को जानें कि हम किस माशरे में क्या तनकीद कर रहे हैं, क्या वो उस माशरे से वाकिफ़ भी है कि नहीं। हमारे मुल्क में किसी आदमी पर इल्ज़ाम हो कि वो पैसे खा गया और अब वो तरदीद करना चाहता है। वो कहता है कि अगर मैंने आपके पैसे खाए हैं, खुदा मुझे गारत करे। लेकिन अगर यही बात किसी मजहबी आदमी को बोलना हो तो वो तो हर किस्म की कसम खाएगा और अपने माशरे के हिसाब से लोगों से बात करेगा। तब ये बात हमारी समझ में आती है कि जब तक हम उस माशरे को समझ के बात नहीं करेंगे, हमें कोई बात समझ नहीं आएगी, हम वैसे ही घूमते रहेंगे। तो अपने माशरे के हिसाब से लोग बात करते हैं। तब भी यही बात हमारी समझ में आती है कि अगर उस माशरे से वाकिफ़ होंगे तो ही हमारी वो बात समझ में आएगी। यहूदियों के यहाँ हराम हलाल का बहुत चक्कर है और बहुत बात होती है इस पर। शरीयत मूसवी में ये कहा गया था और लोग उस पर अमल पैरा भी होते हैं और पैरा होने की कोशिश भी करते हैं। उन यहूदियों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें हराम थीं। तो जनाब मसीह ने एक मिसाल पेश कर दी कि एक आदमी पानी पी रहा था और उसमें मच्छर गिर गया। तो उसने कहा कि अब पानी में कैसे पीऊँ, ये तो हराम हो गया है। तो पहले छन्नी लाओ, छन्नी में उसको छाना जाएगा, छन्नी में से निकाल के फिर वो पानी पी ले तो हलाल हो गया। दूसरी तरफ लेकिन अगर बहुत बड़े हौज़ में ऊँट हो और उसका पानी पिया जाए, और अब ये यहूदी शरीयत में ऊँट हराम की बात है और उनके यहाँ अब भी ऊँट जो है वो हराम ही है। तो जब मच्छर और ऊँट की मिसाल समझाई गई तो वो उनकी समझ में आ रहा था कि जनाब मसीह ने कहा क्या, क्योंकि वो उनके माशरे के हिसाब से उनसे बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि छोटे छोटे गुनाह से तो इज्तनाब और बड़े गुनाह से गुरेज, और छोटी छोटी बातों पर तो अमल करना कि दूसरों के माल को खा जाना सोचना भी नहीं। और अगर हम यही बात देखें कि कहीं अगर 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, हमारे दौर में आजकल 5 रुपये का सिक्का है, अगर वो कहीं गिरा हो तो कोई नहीं उठाता, वो वैसे ही पड़ा रहता है। ये हमारी ईमानदारी की दलील है कि हम किसी का सिक्का नहीं उठाते। लेकिन अगर कहीं 1000 रुपये का नोट गिर जाए तो वो हम शू करके उठाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे कि वो नोट गया कहाँ। तो इसी तरह की बात समझाने के लिए जनाब मसीह ने कहा था कि ए अंधे राह बताने वाले। उस ज़माने के फ़कीह फरीसियों से कहा गया था कि तुम्हारी मिसाल तो ये है कि मच्छर बैठ के छांटते रहते हो और मच्छर को निगल जाने पे शोर करते हो, लेकिन छोटे गुनाह पे इतना तनकीद करते हो, इतना शोर करते हो, वावेला करते हो, लेकिन अगर ऊँट निगलने की बात हो तो पता भी चलने नहीं देते।
तो बड़े गुनाह पे खामोश क्यों रहते हो? छोटे गुनाह पे तो हर छोटी छोटी बात पे कहते हो कि शरीयत मूसवी में ये था, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर मच्छर जो है वो पानी के अंदर गिर जाए, जो ग्लास पानी पीने का है, हम पी जाएं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस दौर में कांच का ग्लास नहीं था, मट्टी का ग्लास था। तो उसमें अगर गिर जाता था तो किसी को पता नहीं चला, वो पी गया। इसलिए क्योंकि आप तो बड़ी एहतियात करते हैं। लेकिन अगर ऊँट को निगलने की कोशिश करेंगे तो वो आपके गले में अटक जाएगा। अगर इतना बड़ा मुंह खोल के हम उसको निगलने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि इसका अजीब सा फेस हो गया है, इसका चेहरा अजीब हो गया है, और गले में फंसेगा तो पता चलेगा, तो वो बहुत अजीब लगेगा। लेकिन जनाब मसीह ने कहा कि तुम जो बड़े बड़े गुनाह कर जाते हो और कोशिश करते हो कि किसी को पता भी ना चले, और तुम कोई एहतियात नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बड़ी एहतियात करते हो। जनाब, शरीयत की पाबंदी हो रही है, शरह मतीन में इसकी इजाज़त नहीं है। उस किस्म की बातें करना तो बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों पे हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे माशरे में भी कुछ ऐसा ही है। हम सब देखते हैं छोटी छोटी बातों पर उसको उछाला जाता है। अखबारात देख लीजिए, छोटी छोटी बात को लेके बेवजह उछाल देते हैं हम। लेकिन बड़ी बात जहाँ पे आती है वहाँ पे हम खामोश हो जाते हैं, हम कोई बात नहीं करते। आज हम अपने माशरे के बारे में बात करें तो हमें यही दिखाई देता है कि छोटी छोटी बात पर बहुत सी एहतियात की जाती है, और अपने मसाइल के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमें लोगों के मसाइल दिखते हैं। अगर हम ये देखें कि आप ये कहें कि हमें ये नहीं मिलेगा, उछाला जाता है, अखबारात में भी देख लें, लेकिन हम ये देखें कि हमारे मसाइल हैं क्या। अगर हम ये देखें कि आप ये कहें कि ये भी नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ जो रिश्वत है, जो बीमारी फैली हुई है, इसके बारे में कोई हुक्म नहीं लगाएगा, कोई इस पे ऑर्डिनेंस पास नहीं करवाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी बुराइयों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों के बारे में सब पूछते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हर मसलक के लोग यही करते हैं और यही हाल है, और वो दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन खुद जो कर रहा है उसे मालूम भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपना गिरेबान झांक के नहीं देखता। हम दूसरों पे तो उंगली उठा के बात कर लेते हैं, क्या अपने ऊपर भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ऊपर कोई गौर नहीं करते, लेकिन हमें खुशी होती है कि हम दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो जनाब मसीह ने उस ज़माने के फ़कीह फरीसियों को ये समझाया और समझाना चाह रहे थे कि देखो, छोटी छोटी बातों पे शोर मचाते रहते हो और बड़ी बड़ी बातों पे खामोश रहना, ये ज़रा सी बात पे आपको परेशानी होती है, गलत बोलते हो या गलत इल्ज़ाम लगाते हो, तब तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ बड़ी बात हो जाए उस पर खामोश होते हो, वावेला भी नहीं करते, चुप कर जाते हो, खामोशी से कपड़ा ढांक देते हो उसके पर। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे मजहबी रहनुमा, ये हमारे यहाँ हर आदमी, हर जो ज़माने में लोग हैं वो यही हरकत करते हैं कि हम दूसरे को तो उंगली दिखा देते हैं कि तुम ऐसे हो, खुद पर नज़र नहीं उठाते। तो हमें पहले दूसरे के बारे में अगर कुछ कहना है तो सच कहें, लेकिन पहले हम अपने अंदर सच्चाई पैदा करें, तब जाके हम दूसरे को कह सकते हैं कि भैया तुम भी सच बोलो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अपने पड़ोसी का माल असबाब तो हड़प कर जाते हैं, उसे दिन रात तकलीफ़ देते हैं, ज़ोर ज़ोर से। वो अगर बीमार है तो हम लाउड स्पीकर पे गाने चलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, कोई एहतराम नहीं करते। उस वक्त हम इन सब बुराइयों की बात हम करते नहीं, हम छोटी छोटी बातों, ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये छोटी छोटी बातें ही हमें काउंट करती हैं कि हमने क्या करना है। हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश है। कोई तो हमें आकर सच्चाई की राह दिखाए। हम दूसरे के बारे में तो बोल देते हैं, क्या हम खुद सच की राह पर चलते हैं? नहीं, हमें भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो परवरदिगार आलम जहाँ इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम बैठे हुए मच्छर छान रहे हैं, लेकिन वहाँ उस बात की भी तौफीक अता फरमाए कि हम ऊँट ना निकल जाएं। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो शायद हम ये कहेंगे कि अगर मक्खी गिर जाए खाने में या पानी में तो हम निकाल के पी जाते हैं, खा जाते हैं। लेकिन अगर सूर आ जाए तो हज़म कर जाते हैं, हमें उसकी कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है। खुदा हमें मक्खी से भी बचाए और सूर से भी बचाए। और जो सूरत हाल इस वक्त है, परवरदिगार हमें छोटी छोटी बीमारियों से बचाए और बड़ी बुराइयों से भी, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी बुराइयों से, क्योंकि उसके नताइज बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं। आमीन।